अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ लैब टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे माजरत करना चाहूंगा कि मैं काफी दिन के बाद आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूं, बिकॉज एज यू नो दीज आर द डेज ऑफ द मॉनसून एंड वी आर ऑल फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर द सीवेज एंड सेम फॉर द केस फॉर मी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम इंशाल्लाह जो है बाय द विल ऑफ गॉड अपनी वीडियोस का जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह जो है अपने सिलसिला को जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो लॉज ऑफ लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम के जो कवानीन है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसका ये जो मैंने तीन लॉज लिखे हैं, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ और पावर लॉ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और अगर ये आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको शुरू करते हैं। तो बेटा प्रोडक्ट लॉ जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट लॉ के अंदर बेटा हमारे पास आता है log b टू दी एक्स वाई, यानी कि log के अंदर अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो हो जाता है log b टू दी बेस x प्लस log x टू दी बेस b प्लस log y टू दी बेस b, ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए बेटा मैं लेट कर लूंगा log x टू दी बेस b को m के इक्वल और log y टू दी बेस b को बेटा n के इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, log का हमारे पास क्या रूल है कि अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है क्या हो, अगर log हम हटाएं तो b के ऊपर m आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ से b के ऊपर क्या आ जाएगा, n। इधर बेटा मैं इंप्लाइज दैट कर लेता हूँ, तो b के ऊपर m आ जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के, ये आ जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 1। एंड बेटा b के ऊपर n आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, y की, ये मेरे पास आ जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो मल्टीप्लाई, इधर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2। बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को तो वी विल गेट इजीली b टू दी m मल्टीप्लाइड बाय b टू दी n इज इक्वल टू x डॉट y। बेटा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b टू दी m प्लस n, यहाँ पे इंप्लाइज दैट लिख लें b टू दी m प्लस n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, यहाँ से x y के इक्वल। बेटे log का रूल दोबारा अप्लाई करें, log का रूल अगेन अप्लाई करेंगे तो b के ऊपर x y आ जाएगा और m प्लस n दूसरी साइड पे चला जाएगा। इधर इंप्लाइज दैट बेटा लगा दें, इंप्लाइज दैट log b टू दी एक्स वाई इज इक्वल टू m प्लस n। बेटा इधर वैल्यू पुट कर दें m और n की, तो इधर लिख दें पुट वैल्यूज। ठीक है बेटा, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, log b टू दी एक्स वाई इज इक्वल टू log b टू दी x प्लस log b टू दी y। दैट्स आवर फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट, कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट लॉ जो है वो प्रूव हो गया कि अगर दो log की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो किसके अंदर चेंज हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, एडिशन में चेंज हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट, इसका कंसेप्ट जल्दी से समझ लें, फिर हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। जी, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन लॉ। तो क्वेश्चन लॉ में क्या कहता है बेटा कि अगर log b टू दी x ओवर y हो जाए तो वो बेटा मेरे पास हो जाएगा log x टू दी बेस b माइनस log y टू दी बेस b। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। लेट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है प्रूफ, इसको करें सेम स्टेप्स के ऊपर बेटा मूव करें। लेट कर लेंगे log x टू दी बेस b को किसके इक्वल, x के इक्वल, एंड log y टू दी बेस b को किसके इक्वल बेटे, n के इक्वल। सिमिलरली बेटा वही स्टेप्स के ऊपर मूव करें तो हमारे पास इधर आप m के इक्वल लेट कर रहे थे इसको,
तो बेटा b के ऊपर m आ जाएगा, इस साइड पे क्या आ जाएगा x, एंड b के ऊपर n आ जाएगा बेटा, और इधर क्या आ जाएगा बेटे y। उधर हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा इधर दोनों को डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे 1 एंड 2, जब डिवाइड करेंगे बेटा 1 और 2 को तो b टू दी m ओवर b टू दी n इज इक्वल टू x ओवर y आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे आप देखें जब इम्प्लाइज दैट हमारे पास b की पावर क्या हो जाएगी बेटे m माइनस n हो जाएगी, तो डिवाइड हो रहे हो बेस सेम ऑफ पावर जो है वो माइनस हो जाती है, ठीक है, और x ओवर y। बेटा जब लॉग लगाएंगे अगेन तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ठीक है, लॉग लगाएंगे तो b के साथ आ जाएगा x ओवर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m माइनस n, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स इसकी अगेन वैल्यू पुट करें m की, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग x टू द बेस b और माइनस लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा y टू द बेस b, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन लॉ। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा पावर लॉ के ऊपर। तो पावर लॉ हमारे पास क्या आता है बेटा कि अगर लॉग x टू द बेस b के ऊपर पावर n हो तो n पहले आ जाता है, और log b टू द x बेटा ये ऐसे रह जाता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए बेटा log x टू द बेस b को मैं किसके इक्वल ऐड कर लूंगा m के इक्वल, ठीक है, ये राइट साइड पे जो ये स्टूडेंट्स जब मैं log उठाऊंगा तो b के ऊपर क्या आ जाएगा m आ जाएगा, एंड x विल मूव टू दैट साइड। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, मैं इसके ऊपर हमें क्योंकि n चाहिए पावर के ऊपर आंसर में, तो मैं पावर ले लूंगा, इधर मैं कर लूंगा टेकिंग पावर n, टेकिंग पावर n। जब बेटा टेकिंग पावर n करेंगे b की पावर m n हो जाएगी और x की पावर भी क्या आ जाएगी बेटे n हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स जब मैं log लगाऊंगा तो b के ऊपर जब मैं log लगाऊंगा बेटे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log b के ऊपर क्या आ जाएगा बेटे x टू दी n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे mn, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स m की जो वैल्यू है वो इधर पुट कर दें, इधर मैं लिख लेता हूँ पुट वैल्यू, ठीक है। तो बेटा जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log b टू दी बे x n इज इक्वल टू, बेटा m की वैल्यू पुट करें तो m की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे सबसे पहले मैं n को साइड पे कर लेता हूँ और m की वैल्यू पुट कर देता हूँ n log x टू दी बेस b। बेटा ये मेरे पास क्या है पावर रूल है या पावर लॉ है किसका लॉगरिथम्स का। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगर हमें जो है एक्स वाई की फॉर्म में दिया हो तो हम उसे प्लस कर देंगे, एक्स ओवर वाई की फॉर्म में दिया हो तो हम उसे माइनस कर देंगे, और अगर पावर की सूरत में होगा तो पावर को हम फर्स्ट पे ले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू 2 minutes to note these 3 laws out on your notebooks, and then inshallah we will start the examples of our exercise 2.4. Thank you so much. जी डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम की अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो काइंडली डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी, और अपने दोस्तों के साथ मुझे शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम अपनी एग्जांपल नंबर 12 की जानिब मूव करेंगे, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। अब हमें लॉ ऑफ लॉगरिथम्स पता है, मैं अगेन रिपीट कर दूं बेटे, मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में चेंज कर देंगे, डिवाइड होंगे तो माइनस में चेंज कर देंगे, ठीक है, और अगर पावर फर्स्ट पे होगी पावर ऊपर होगी तो किधर ले जाएंगे फर्स्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 के आप जो है ना पहले फैक्टराइजेशन कर लें ऊपर जाके, तो बेटा 20 की फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5, ठीक है बेटा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख दें log 3 टू द बेस, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर दें, तो ये आ जाएगा बेटा log बेस 3 टू द 2 की पावर 2 प्लस log बेस 3 टू द बेस 5, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको मजीद सोल्व करें बेटा। तो जब इसको मजीद सोल्व करेंगे तो बेटा ये 2 जो है ना ये जो पावर में ये फर्स्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 log, ठीक है, 2 टू द बेस 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरे पास log 5 टू द बेस 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें मैं आपको एक चीज बताता चलूं बेटा, जो log होता है ना
सिंपल लॉग उसकी बेस 10 से ऊपर नहीं होती, तो हमें इसकी बेस भी चेंज करनी पड़ेगी, बेस भी इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो बेटा 32 की फैक्टराइजेशन कर लें यहाँ पे आप, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो बेटा ये आ जाएगी 2 की पावर 5। और बेटा 27 जो है वो 3 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब बेस वाली को नीचे रखेंगे और जो ऊपर है उसको हम ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा लॉग। ठीक है, अब बेस इसकी क्या आ जाएगी आपके पास बेटा लॉग, यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास इधर आ जाएगा 3 टू दी 3। ठीक है, ऊपर क्या आ गया log 3 की पावर 3, और नीचे 32 को बेटा मैं क्या लिख दूंगा log 2 टू दी 5, ऐसे ही है ना। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको अगर मजीद सॉल्व करूँ तो पावर फर्स्ट पे चले जाएगी, 3 log 3 और नीचे बेटा आ जाएगा 5 log 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स 3 और 5 को आप जो है वो साइड पे ही रहने दें। ठीक है, और बेटे ऊपर वाली जो है ना, एक बार log लिख लें। ठीक है ना, अब जो ऊपर वाली है ना उसको ऐसे लिख दें साथ करके, और जो नीचे वाली है उसे बेस में लिख दें। तो बेटा ये भी हमारे पास एक रूल है कि अगर हमने बेस चेंज करनी हो तो हम उसे इस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 9 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पावर फर्स्ट पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा 5 log 9 टू दी बेस 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, तो बेटा जी इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगेन पावर आ गई तो पावर किधर चले जाती है, फर्स्ट पे, तो बेटा आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 log 3 टू दी बेस 2, तो 5 2 10, 10 log 3 टू दी बेस 2, तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी वही एग्जांपल नंबर 13, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो बेटा सबसे पहले जो है वो पावर फर्स्ट पे ले जाएंगे। आई होप सो कि अब आपको इनकी क्लैरिटी होगी। फर्स्ट पे पावर ले जाएं बेटा, और अब देखें पावर में फर्स्ट पे ले गया हूँ, ऊपर वाली एक वैल्यू है नीचे वाली एक वैल्यू है, तो बेटा इसको मैं लिख दूंगा x माइनस वाई। ठीक है, अब 3 क्योंकि बेटा दोनों के साथ है, ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी, तो इसके साथ एक ब्रैकेट लगा दें और बाय लिख दें बेटा 3। ठीक है, और बेटा ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड वाला क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 टू दी बेस जी। तो बेटा ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम 8 को फर्स्ट पे लिख लेंगे। ठीक है, 8 को फर्स्ट पे लिखने के बाद बेटा हम इधर log 5, और बेटा इधर मैं लिख दूंगा एक्स वाई और माइनस log z, और नीचे क्या आ जाएगा बेटे 5। अब बेटे 8 वैसे ही रहने दें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो log 5 टू दी एक्स प्लस log y टू दी 5 और माइनस log z टू दी 5। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको एग्जांपल 12 और एग्जांपल 13 की समझ आई होगी। आई एम गिविंग यू 2 minutes to note these examples out, then inshallah we will definitely start our example number 14 and example number 15। जी डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को एग्जांपल नंबर 12 और एग्जांपल नंबर 13 की समझ आ गई होगी। अगर आपको एग्जांपल नंबर 12 और एग्जांपल नंबर 13 की समझ आ गई है तो डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी। ये स्टूडेंट्स अब हम अपनी एग्जांपल नंबर 14 और एग्जांपल नंबर 15 का आगाज करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 14 में बच्चा वो कह रहा है कि पहले उसने क्या किया हुआ था, क्लोज किया हुआ था, हम उसे क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा, उसने ओपन दिया हुआ, हमने उसे क्लोज कर देना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर पावर में होती थी तो फर्स्ट पे ले जाते थे, अब हमने इसका उल्ट देखना है, अगर फर्स्ट पे है तो पावर पे चला जाएगा। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा log 3 टू दी 10 और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर माइनस log 3 टू दी 4। इन क्वेश्चंस के अंदर आपने बेस का खास तौर पे ध्यान रखना, बेस सेम होनी चाहिए, ये जो छोटे वाले वैल्यूज नजर आ रही होती हैं। ठीक है, अब बेटा माइनस हो रहे हैं तो क्या आ जाएंगे, डिवाइड ऑब्वियसली, तो बेटा log 3 टू दी 10 का स्क्वायर ओवर में क्या आ जाएगा बेटे 4।
इम्प्लाइज दैट बेटा 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 100, क्या होता है 100। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा log 3 to the 100 over 4। बेटा 100 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे आप तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 100 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो log base 3 to the यहाँ पे आ जाएगा बेटे 25। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो देखें अगर यहाँ पे तो पावर में चला जाएगा तो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 3 टू दी एक्स की पावर हो जाएगी बेटे 6 प्लस यहाँ पे देखेंगे तो बेटा आ जाएगा log 3 और यहाँ पे आ जाएगा 11 का बेटे स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ पे आ जाएगा log, अब देखें प्लस हो रहे हैं तो क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा log 3 टू दी 11 का स्क्वायर होता है बेटे 121 और साथ आ जाएगी x की पावर 6। तो ये आपका बेटे आ गया फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि हमें फॉर्मूला दिया हुआ बेटा एक एल, एल जो कि हमारे पास साउंड लेवल का 40 log टू द बेस 10 आई ओवर आई नॉट। ठीक है बेटा, अब उसने कहा जो साउंड इंटेंसिटी आई है, वेयर साउंड इंटेंसिटी आई जो उसने दिया बेटा, उसने कहा है रेफरेंस इंटेंसिटी यानी कि 10 टू द पावर 6 आई नॉट के इक्वल है। तो बेटा ये जो आई की वैल्यू दी है ये हम इधर पुट कर देंगे, इधर मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यूज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट जब मैं इधर वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 40 log 10 टू दी आई की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे आ जाएगा बेटे आई नॉट, ओवर में क्या आ जाएगा बेटे आई नॉट। बेटे आई नोट के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे पावर है लॉग के अंदर तो वो किधर आ जाती है फर्स्ट पे ऑब्वियसली, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 6 log बेस 10 टू दी 10। बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो भी अगर कोई log आए ना, अगर उसकी बेस भी सेम हो तो वो 1 हो जाता है। जैसे log 2 टू दी बेस 2 क्या आ जाएगा 1, log 3 टू दी बेस 3 क्या आ जाएगा 1, अब तो सो log 100 टू दी बेस 100 वैसे होता नहीं है, log 10 टू दी बेस 10 भी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखें बेटा L इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 6 और log 10 टू दी बेस 10 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। बेटा 6 0 0 6 4 24, तो L आ गया मेरे पास 4 to 40 डेसिबल्स। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स काइंडली आप एग्जांपल्स नोट कर लें, देन हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने जो है अच्छे तरीके से एग्जांपल्स नोट कर ली होंगी। अब हम इंशाल्लाह मूव करेंगे अपनी जो है एक्सरसाइज 2.4 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट। तो आपको बेटा मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम बताए हैं, उसको हम यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप 18 की फैक्टराइजेशन करें बेटा, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सिमिलरली यहाँ बेटा इसका फायदा नहीं है आपको, तो माइनस हो रहा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 18 over 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 2s are बेटा कितना आता है 18, तो बेटा इम्प्लाइज डेट क्या आ गया आपके पास log 2 टू दी बेस 2, और बेटा कोई भी log अपनी ही बेस के इक्वल हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। तो 64 के आप फैक्टर बना लें। ठीक है, तो 64 के बेटा जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है log 2 टू दी, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 7, आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस log 2 टू दी बेस 2। बेटा दोनों प्लस हो रहे हैं, बेस सेम है, तो ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएंगे चेंज, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर बेटे क्या आती है 1। इम्प्लाइज दैट बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 टू दी बेस 2 की पावर 7। ओके डियर स्टूडेंट्स पावर है तो वो फर्स्ट पे आ जाएगी 7 इंटू log 2 टू दी बेस 2, और log 2 टू दी बेस 2 बेटा किसके इक्वल होता है 7 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है log 3 टू दी 8 टू दी बेस 3।
तो बेटा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर हम 8 देखते हैं तो 2 की पावर कितनी बन रही है बेटा, 3 बन रही है। तो log 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस log बेटा 18 के भी हमने जो है वो फैक्टराइजेशन की हुई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स 3 को फर्स्ट पे ले जाए तो आ जाएगा 3/3 log 2 टू द बेस 3 माइनस यहाँ पे बेटा आ जाएगा log 2 और साथ आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स आप देखें ये 3 से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और इधर भी बेस हमारे पास क्या आ रही है बेटे, 3 आ रही है। log 3 टू द बेस 2 माइनस बेटा यहाँ पे देखें अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा log 3 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 9, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा log 3 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 3 माइनस प्लस माइनस log, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, ये इससे क्या आ जाएगा कट। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस log, अब यहाँ पे देखें पावर है बेटा तो वो फर्स्ट पे ले जाए, -2 log 3 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 3 क्या आ जाएगा बेटे 1 ऑब्वियसली। तो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 2 log 2 प्लस log 25। ओके तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा log 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटे log जिसकी बेस कुछ नहीं ना होती बेटा, उसकी बेस 10 होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 log 5, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा log 2 प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, इधर इक्वल टू लगाते जाएं और यहाँ पे मैं इसकी एक डिफरेंशिएटिंग लाइन खींच रहा हूँ। तो बेटे आ जाएगा log 10, अब जिसकी बेस कुछ नहीं होती बेटा उसकी बेस क्या आती है 10, और log 10 टू द बेस 10 किसके इक्वल 1 के इक्वल, तो 2 1 आर बेटे 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। Dear students, I am giving you 2 minutes to note this question out, then inshallah we will start our next parts. Dear students, I hope so कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है पार्ट नंबर 1 से 4 मेंशन कर लिए होंगे। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और पार्ट 6 शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 5 के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, तो आपने सिंपली 64 के पहले आई थिंक सो जो है आप बना लें हमारे पास फैक्टर, ठीक है। तो बेटा 64 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 32 आर 64, 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये 6 फैक्टर्स बनेंगे। इसको आप बेटा 4 के साथ आप बेस को पहले देखिएगा, ठीक है ना। बेस जो है वो 4 है तो हम इसके 4 के हिसाब से बनाएंगे ताकि जो है हमारे पास आंसर क्या बन जाए 1। तो ये 2 2 4 2 2 4 और 2 2 4, तो बेटा 4 कितने बन रहे हैं ये आपने ये देखना है। तो हमारे पास ये 4 कितने बन रहे हैं बेटा 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/3 log 4 बेस है और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 की पावर 3 प्लस 2 log बेटा ये 5 है और 25 किसका स्क्वायर बन जाएगा 5 का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स पावर है तो फर्स्ट पे चले जाएगी ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा 3/3 log 4 टू द बेस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 log 5 टू द बेस 5, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स log 4 टू द बेस 4 कितना आ जाएगा 1, ये इससे कट हो जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 4 और log 5 टू द बेस 5 बेटा कितना आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 4 1 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 5। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है आपको, log 3 टू दी 12 टू द बेस 3 प्लस log 0.25 और बेस क्या है बेटे इसकी 3 है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आप पहले पॉइंट के नीचे जो है वो 1 लगाएं, log 12 टू द बेस 3 प्लस log, यहाँ पे आप बेटा देखें तो पॉइंट के नीचे जो है वो मैं क्या लगा सकता हूँ 1, और आगे जितनी वैल्यूज आएंगी उतनी क्या आ जाएंगे बेटा 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 100, तो 25 1 25 25 4 100, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखें log 3 और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 12,
प्लस हो तो बेटा मल्टीप्लाई आ जाता है, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटे 1/4, 4 3 जार 12, ठीक है बेटा। तो log 3 टू दी बेस 3, log 3 टू दी बेस 3 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो डियर स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब मी एंड डू सपोर्ट मी। डियर स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, नोट दिस क्वेश्चन आउट, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ आई है तो डियर स्टूडेंट्स डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो बेटा ये सिंपल उसी एग्जांपल की तरह है, आई थिंक सो एग्जांपल नंबर 12 या 13 की तरह जो हमने की थी। तो बेटा सबसे पहले देखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log, और 25 को बेटा आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 log। अब ये 2 है तो बेटा आप इसको जो है ना सिंपली क्या लिख देंगे, log 3 का स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 2 बेटा फर्स्ट पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2/2 log, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 प्लस log क्या आ जाएगा 9, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स इंप्लाइज दैट, इसको इससे कट कर दें, सिंपल log है बेटा, तो आपको पता है 5 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 9 जार 45, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा log बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है ना, और माइनस सिंपल आप इसको 9 ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिंगल log में लिखना है। माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा 1/3, ठीक है बेटा। सिंपल रूल है हमारे पास छोटी क्लासेस का, जब हमारे पास डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है और रेसिप्रोकेट हो जाता है। इंप्लाइज दैट 9 3 जार बेटा कितना हो जाएगा 27। ओके डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखें तो बेस हमारे पास डिफरेंट है, और बेस सेम करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, सिंपली आप 2 को फर्स्ट पे ले हैं, ठीक है, log बेटा b ऊपर लिखें और नीचे क्या लिखेंगे log 5। सिमिलरली बेटा इधर आप क्या लिखेंगे, 3 फर्स्ट पे लिखेंगे, log 5 ऊपर लिखेंगे और log ले a नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा ये इसके साथ क्या आ जाएगा, कैंसिल, 2 3 जार 6, log b ऊपर आ जाएगा बेटा और log a ओवर में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली को जो एक्सपोनेंट बना देंगे और नीचे वाली को क्या बना देंगे, बेस। तो 6 log b टू दी बेस है, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। पार्ट नंबर 4 को देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले पावर ऊपर ले जाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस log 3 टू दी y। तो बेटा जब प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो log 3x स्क्वायर y आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें पावर फर्स्ट पे ले जाएं, फर्स्ट पे है तो ऊपर ले जाएं, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस log 5y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस log 5 टू दी z, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स प्लस वाली को फर्स्ट पे लिख लेंगे, और ये दोनों आपस में प्लस हो रही है तो ये मल्टीप्लाई आ जाएंगी, तो बेटा आ जाएगा log x की पावर 4z, और ओवर में क्या आ जाएगा बेटे y। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इक्वल टू लगाते जाइएगा, ठीक है, मुझे थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम है, मैं इक्वल टू नहीं लगाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेटा देखें, अब आपके पास क्या आ जाएगा log, अब सिंपल नेचुरल log बेटा हमारे पास क्या होता है, नेचुरल log भी log की ही टाइप है, लेकिन इसकी बेस e होती है। सिंपल log की बेस 10 होती है और नेचुरल log की बेस e होती है, हमने 2.1 से पहले पढ़ा हुआ है सारा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स log a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस log b का क्यूब आ जाएगा और माइनस log c की पावर बेटे आ जाएगी 4। अब बेटे प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस है तो बेटे क्या आ जाएंगे, डिवाइड। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई है। तो डियर स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर जी डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। बेटा ये सिंपली डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, ये हमें अब टेक्निक सिंपली पता चल चुकी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास क्या है log 5, और बेटा 8 को आप कर लें 2 की पावर 3 और a आ गया 6, और बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स इसको आप मजीद सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो 1/2 फर्स्ट पे आ जाना है, ठीक है, और बेटा ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा log
5 टू दी 2 की पावर 3, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे 2 की पावर 3 और प्लस आ जाएगा बेटे log 5 a की पावर कितनी आ जाएगी 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब आपने इसको मजीद अलग करना है तो पावर फर्स्ट पे ले जाएं और अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा आ जाएगा 3/2 log 5 टू दी बेस 2 प्लस 6 फर्स्ट पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6/2 तो 2 3 जार 6 हो जाएगा ना। log बेटा मैं इधर थोड़ा सा जो है वो कंजेस्टेड कर रहा हूँ, आपने इसको जो है वो मजीद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपली आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले तो वो प्लस हो जाएंगे और नीचे वाला डिवाइड हो रहा है तो बेटा ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास जो पावर है वो फर्स्ट पे आ जाएगी तो 2 log a प्लस log b और माइनस log c। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया आंसर। बेटा ये देखें तो ये आपके पास नेचुरल लॉग क्यूब रूट आ रहा है। ठीक है, तो क्यूब रूट ये 16 के फैक्टर बनाया सबसे पहले 16 बेटा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, तो 2 की पावर कितनी आ रही बच्चे 4, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी बेटे 1/3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएंगे प्लस और पावर आ जाएंगी फर्स्ट पे तो 4 log 2, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें तो 1/3 इंटू 4 log 2 प्लस 3 log x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब ये प्लस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाने हैं और ये पावर अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगी तो आ जाएगी 4/3 log 2 प्लस बेटा 3/3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये सिंपली आ जाएगा log x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं 1/9 सबसे पहले फर्स्ट पे लिख दें क्योंकि इसके अंदर पावर और कोई भी चेंज नहीं हो रही तो सिंपली ये x है प्लस हो रहा है बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log y और बेटे ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log z। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह 2.4 का बाकी का पार्ट जो है वो कल की वीडियो के अंदर अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डू सपोर्टिंग विद मी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसे ही प्यार दिखाएं, अपना ऐसे सपोर्ट दिखाएं एंड मैं अगेन माजरत करता हूँ कि मैं जो है आफ्टर 10 डेज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो है इंशाल्लाह रेगुलरली वीडियो अपलोड होगी, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जब तक मेरी वीडियो नेक्स्ट अपलोड नहीं हो जाती मुझे दुआ में याद रखें और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।